हेलो माय डियर वंस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बच्चे हो या फिर बड़े हो, सबकी लाइफ में कभी कभी ऐसी स्ट्रगल आ जाती है जब हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कॉम्पिटेंट नहीं है, नहीं कर पाएंगे। उस वक्त अगर कोई आपको हिम्मत दे दे, कुछ ऐसा पॉजिटिव बोल दे, आपके मन में एक पॉजिटिव बिलीफ छोड़ दे, तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे स्वयं ईश्वर धरती पर आकर आपकी मदद कर रहे हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस, वो पॉजिटिव बिलीफ होते हैं जो आप किसी को पास ऑन करते हैं और उसको स्ट्रगलिंग पीरियड से बाहर निकाल कर ले आते हैं। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ ऐसे 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो पॉजिटिव सेंटेंस जो आप किसी को भी जो भी मुश्किल में है उसको बोलें तो आप उसकी खोई भी हिम्मत को वापस उसे लौटा सकते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जो धीरे धीरे आपके बिलीफ का पार्ट बन जाएंगे और आपके अंदर से खुद आने लगेगा कि यस, मैं कर सकता हूँ। जो भी लाइफ में सिचुएशन आएगी अब वो मैटर ही नहीं करेगी, सिर्फ मैटर करेगा आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सिचुएशंस। और आप खुद ही एम्पावर नहीं होंगे, आप दूसरों को भी एम्पावर करने लायक हो जाएंगे। तो ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहला है यू आर लव्ड। किसी को आप ये एहसास दिला दीजिए कि हम हैं आपके साथ, प्यार करते हैं। क्योंकि हम सबको जब प्यार का भरपूर एहसास होता है तो मुश्किल समय फिर मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्ट्रगलिंग फेज में लोग बस हम पर ये आंख गड़ाए हुए हैं कि ये क्या कर रहा है और क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हमारा मनोबल और टूट जाता है। लेकिन अगर एक स्ट्रगलिंग पीरियड में हमें ये एहसास कराया जाए कि कोई बात नहीं, नो मैटर आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, स्ट्रगल है या आप नहीं कर पा रहे हो, आप हमारे हीरो हो। क्योंकि एक आध सिचुएशन में फेल होने से कोई इंसान ज़िंदगी में फेल नहीं होता। ऐसे टफ टाइम में अगर आप किसी इंसान को और ज़्यादा प्यार का एहसास कराते हैं और उसे ये एहसास कराते कराते आप साथ के साथ अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहते हैं, उसे मोटिवेट करते रहते हैं, तो फिर वो स्ट्रगल उसके लिए स्ट्रगल नहीं रहती। वो सिर्फ उसके लिए एक ऐसा टाइम पीरियड हो जाता है जिसमें वो सोने की तरह तपता है और निखरता रहता है। तो जब भी किसी को भी आप स्ट्रगल में देखें तो उन्हें एहसास कराएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ही प्यार है और कोई एक सिचुएशन, कोई भी लाइफ की इंसिडेंट, इवेंट उनको डिफाइन नहीं करता है। इसी तरीके से दूसरा है यू आर स्ट्रॉन्ग। आप किसी को ही बोलें तुम मजबूत हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। आप उसी के अंदर छिपी हुई शक्तियों का उसको एहसास कराएं, उसे बार 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 रीइंफोर्स करें कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो आप बताइए, कोई भी इंसान जो अपनी शक्तियों को भूल बैठा है, उसे जब आप बार बार बोलेंगे कि यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम कर सकते हो, ऐसा तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, तुम्हारे अंदर वो साहस है, तो इंसान का वो सोया हुआ साहस भी जाग जाएगा। आप देखिए ना, ऐसा ही तो हुआ था ना हनुमान जी के साथ। क्या उनको समुद्र लांघना नहीं आता था, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल बैठे थे। तभी जामन जी ने उनको मोटिवेट किया, उनको बताया आप महाबलशाली हो, आपके लिए समुद्र लांघना तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो कोई जब हमें मुश्किल समय में ऐसा मोटिवेट कर देता है तो हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियाँ बाहर आ जाती हैं और हम उस स्ट्रगलिंग फेज से इस तरीके से बाउंस बैक करते हैं कि हम छा जाते हैं। तो ज़रूर लोगों को बताइए कि आप स्ट्रांग हैं। और देखिए, और है मिस्टेक्स डोंट डिफाइन यू। गलतियाँ आपको डिफाइन नहीं करती, गलतियाँ तो हो जाती हैं। आपने गलती की इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं और गलतियां ही वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हमें और पॉलिश करती हैं, हमें जीवन में और बहुत कुछ बेहतर बनने का मौका देती हैं, सिखाती हैं। और गलतियां हो जाती हैं, आप जब तक गलती नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी के सही लेसन नहीं सीखेंगे। तो गलती करने पर कोई भी इंसान दुखी होता है, उसको लग रहा होता है कि ये मुझसे कैसे हो सकता है, वो सेल्फ क्रिटिकल होता है, वो डाउन फील कर रहा होता है। ऐसे में आप उसे और ब्लेम कर देंगे, तुमसे गलती हो गई, इतना सभी काम ढंग से नहीं होता है, तो उसका मनोबल और ज़्यादा टूट जाएगा। लेकिन जब आप उसे बताएंगे अरे कोई बात नहीं, ये गलती हो गई, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम गलत हो या तुम केपेबल नहीं हो। मिस्टेक्स तुम्हें डिफाइन नहीं करती, मिस्टेक से सीखो और आगे बढ़ जाओ। तो आप उसे इतनी बड़ी हिम्मत दे रहे हैं कि आपको पता भी नहीं कि आप कितना नेक काम कर रहे हैं। तो हमेशा लोगों को बताइए इस तरीके से, भाई मिस्टेक्स आपको डिफाइन नहीं करती, हो जाने दो, हर बार नई गलती करो, सीखो और आगे बढ़ जाओ। और देखिए, ये है यू कैन आस्क फॉर हेल्प। किसी को बताइए यार हेल्प ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। हेल्प लेने वाला कोई कमज़ोर नहीं होता है, हेल्प लेने वाला तो बहुत स्ट्रांग होता है। कमज़ोर आदमी तो कभी खुलकर सामने आता ही नहीं है।
लेकिन जो खुलकर सामने आ रहा है और बोल रहा है मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो वो स्ट्रांग है। लेकिन फिर से टफ टाइम चल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ डाउन है, तो उसे बताइए इट्स ओके, हेल्प लेना कोई बात नहीं है, आप लो, 1 की लेनी है, 4 की लेनी है, लो, लेकिन आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप आगे बढ़ जाओगे तो कोई पीछे मुड़कर ये नहीं देखेगा कि आप किसी के सहारे से बढ़े हो, वो सिर्फ आपको आगे बढ़ावा देखेगा। तो हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब भी हम किसी से हेल्प लेने के होते हैं तो हमारे अंदर साइकी ये फिट होती है कि शायद हम कमज़ोर हैं, इसीलिए हमें हेल्प की ज़रूरत है। जबकि ऐसा नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं तो ही आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप देखिए इस दुनिया में इतने शक्तिशाली लोग हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, वो भी अपनी टीम बनाते हैं, वो भी हेल्प लेते हैं, वो भी अपना थिंक टैंक बनाते हैं, लोगों के ओपिनियन लेते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, उनके आइडियाज़ को भी अपने आइडियाज़ से मिक्स कर पॉलिश करके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या वो सभी कमज़ोर हैं? नहीं। लेकिन बस हमने मन में बिठा रखा है कि कोई हेल्प के लिए बोलेगा तो वो कमज़ोर है। नहीं, लोगों को ईजी कीजिए, कंफर्टेबल कीजिए, चाहे वो आपके घर का बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, उसको बताइए इट्स ओके, हेल्प ले लो भाई, लेकिन आगे बढ़ो। और देखिए, और है यू हैव द पावर टू चेंज। किसी को बताइए आपके पास पावर है बदलने की, आप खुद को भी बदल सकते हैं, आप हालात को भी बदल सकते हैं, आप सब कुछ बदल सकते हैं। हाँ, चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जब आप ये बताएं कि आपके पास पावर है चेंज होने की, तो साथ के साथ प्यार से ये भी बता दें कि पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ भी बदलने के लिए पहले तो कुछ बदलना पड़ता है और फिर उस बदलाव में समय लगता है। आप ऐसा उन्हें बताएं कि हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ मोशन में है, हर वक्त बदल रही है। आप सोच बदल कर तो देखो, आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आप उनको एहसास कराइए, उनके जो प्रीवियस ऐसे कोई अचीवमेंट्स हैं या उनका जो एक स्ट्रगलिंग फेज था जिसमें उन्होंने बाउंस बैक किया था, उनको वो रिकॉल कराइए और उनको बताइए कि जब इन सिचुएशंस में आप डट कर सामना किए थे और आपने अपने हालात बदले थे, तो आप आज भी बदल सकते हैं। उनको बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव रेफरेंसेस भी दीजिए जिन लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर बदलाव लाया है अपनी ज़िंदगी में। तो उनको विश्वास दिलाइए कि उनके पास पावर है बदलने की, और फिर देखिए वो कितना आसानी से अपने हालात बदल लेते हैं। और देखते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, अपने ऊपर भरोसा करो। कोई इंसान है उसको लग रहा है नहीं मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उसको बोलो खुद पर भरोसा करो। जब आप किसी के कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं ना, खुद पर भरोसा करो, तुम डिजर्विंग हो, तुम वर्दी हो, तुम कर सकते हो। तो उसको जब बार बार आप ये एहसास दिलाते हैं कि बस उसके अंदर सब कुछ है, एक विश्वास और मजबूत करने की देरी है, तो वो इंसान जो बाहर की दुनिया में झांक रहा होता है और उसको तरह तरह की इनसिक्योरिटीज़ पकड़ रही होती हैं, तो उसका ध्यान बाहर से हटकर अंदर आ जाता है और वो फिर खुद पर भरोसा करता है। क्योंकि टफ टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के बड़े सारे ओपिनियन होते हैं, है ना, सब लोग अलग अलग तरीके से हमें बता रहे होते हैं, तो हमारा विश्वास और डाउन हो जाता है। हम खुद पर विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ ये ताका झाकी में लगे रहते हैं कोई आए और मुझे सपोर्ट कर दे। लेकिन अगर आप लगातार किसी को बताते रहते हैं कि खुद पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा कर कर आप अपनी ज़िंदगी बदलने की दम रखते हो, आप हो ऐसे, आप वर्दी हो, आप डिज़र्विंग हो, आप टैलेंटेड हो, तो आप उस इंसान का खोया हुआ विश्वास लौटाते हैं और फिर वो अपने ऊपर विश्वास करने लगता है, तो उसकी रुकी हुई गाड़ी ज़िंदगी की चलने लग जाती है और फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। इसी तरीके से और क्या कहें टेक वन स्टेप एट अ टाइम। बताएं भाई थोड़ा सा टफ समय चल रहा है, करना बहुत कुछ है, टारगेट बड़ा है, लेकिन एक बार में एक स्टेप लो। एक कहावत है कि टुकड़ों टुकड़ों में हाथी भी खाया जा सकता है। हाथी खाना नहीं है, कहावत है, मतलब समझो उसका क्या है कि अगर हाथी जैसा विशाल काय आपका लक्ष्य भी है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ पाना है, जो भी है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में, यानी कि एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर कर आप उसका एक एक पीस निपटाते जाओगे तो एक दिन आपका बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत भूखे हो, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है और आपके सामने एक चपाती है, तो पूरी चपाती थोड़ी ना एक साथ मुंह में रख दोगे, एक एक टुकड़ा तोड़ोगे और उसे खाओगे। तो क्या है, एक एक टुकड़ा तोड़कर आपका पूरा चपाती खाने का गोल पूरा हो जाएगा, है ना, आपका पेट भर जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप उन्हें बताइए कि एक बार में एक स्टेप लो, क्योंकि जब हम एक बार में एक स्टेप लेते हैं तो हम पूरी तरीके से वहाँ पर फोकस्ड होते हैं और पूरी तरह से वहाँ पर फोकस्ड होने से हम अपने पोटेंशियल का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। और जब हम हाईली फोकस्ड होते हैं तो मिस्टेक्स कम से कम होती हैं, हम अपने रिसोर्सेज का, पोटेंशियल का बेस्ट इस्तेमाल कर पाते हैं और एक एक स्टेप लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की आपकी गाइडेंस उनकी ज़िंदगी पॉजिटिवली बदलेगी। और देखिए, और है यू आर नॉट अलोन, अकेले नहीं हो भाई,
हम हैं, और अगर हम भी नहीं हैं तो ईश्वर और आपका खुद पर खुद का विश्वास आपके साथ है। एक इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। अगर उसके साथ बाहरी दुनिया में खड़े होने वाले लोग नहीं हैं तो परमात्मा की शक्ति उसके साथ होती है और उसका खुद पर भरोसा उसके साथ होता है। तो उसको बताइए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अपने आप को अकेला समझोगे तो निराशा आएगी, क्योंकि अकेलापन हमको निराश करता है। लेकिन अगर आप समझोगे कि मैं खुद के साथ हूँ, क्योंकि एक इंसान बोले मैं अकेला हूँ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हमेशा खुद के साथ होते हो। अगर आप खुद के साथ होते हो तो धीरे धीरे और भी लोग आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन दुनिया आपके साथ है, हिजूम है आपके आसपास, लेकिन आप अपने साथ नहीं हो, तो वास्तव में आप अकेले हो। तो यहाँ पर उनको विश्वास दिलाइए कि एक तो आप अकेले नहीं है, दूसरा ये प्रॉब्लम भी अकेले आपकी ज़िंदगी में नहीं आई है। इतने सारे लोग हैं, किसी की लाइफ में कुछ तो किसी की लाइफ में कुछ स्ट्रगल, टफ टाइम आता है, और टफ टाइम सिर्फ आपको बेहतरीन बनाने के लिए आता है। जब भी ईश्वर आपका कुछ बहुत बड़ा भला करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल भेज देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सोना जितना तपेगा उतना निखरेगा। तो ये वही फेज़ है कि आपको ईश्वर निखारना चाहते हैं। तो आपके ज़िंदगी में ये बेहतरीन समय जो अभी आपका इंतज़ार कर रहा है, बस उसका रास्ता ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, तो तुम अकेले नहीं हो कि तुम्हारे साथ ही अन्याय हो रहा है। क्योंकि टफ टाइम में आदमी को क्या लगता है, वाई मी ओनली, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आप ही के साथ नहीं हो रहा है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। उन्हें बताइए, उन लोगों के रेफरेंसेस दीजिए कि देखो कैसे टफ टाइम आया था, लेकिन इन्होंने ऐसे बाउंस बैक किया, अपने ऊपर हिम्मत रखी। तो फिर उनके अंदर से फीलिंग कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब गायब हो जाएगी। और देखते हैं, ये है योर मेंटल हेल्थ मैटर्स। बताइए भाई, इतना स्ट्रेस मत लो, इतना टेंशन मत लो, कोई इतनी बड़े पहाड़ नहीं टूट गया है। ठीक है, अभी फाइनेंशियल लॉस हो गया है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, अपने माइंड को उसको शांत रखोगे, इसको लगातार पॉजिटिव बिलीव दोगे, लगातार सोल्यूशंस खोजोगे, तो एक दिन इस फेज से बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर लगातार अपने आप को नेगेटिव फीड दोगे तो क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। आपकी मेंटल हेल्थ, आपके अंदर का चैन सुकून बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइफ में 19-20 बाकी कुछ भी चलता रहे, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। तो इतना नेगेटिव सोच कर या इस टाइम पर नेगेटिव कंटेंट अपने अंदर डालकर या फालतू के लोगों की बकवास सुनकर इधर उधर से नहीं, कट ऑफ करना पड़े तो कट ऑफ कर लो, फालतू की बातें मत सुनो। टफ टाइम में कहते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाओ, अपने ऊपर मेहनत करो और फिर बाउंस बैक करो। उनको बताइए कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना या होपलेस फील करना, अपने आप को लगातार नेगेटिव सजेशन देने की बजाय इस टाइम पर आप अपने आप को काम रखने के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, यार दोस्तों के साथ घूमो, कुछ अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ, मेंटर्स के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। अपने आप को कुछ ट्रेनिंग लो, कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्सेज करो जिससे कि आपको आइडिया आए कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। सिचुएशन का क्या है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आप ऐसे हैं जो सिचुएशन से बहुत ऊपर हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन आपको रूल कर ही नहीं सकता अगर आप ये मन में विश्वास जगाए रखेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने हालात बदल सकता हूँ। तो उनको ये हिम्मत दीजिए, उनको बताइए कि मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। इस टाइम पर उनको अपनी मेंटल हाइजीन को मेंटेन करना है, क्योंकि अक्सर ऐसे टफ टाइम में इंसान मेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है। जो काम उसे अच्छे लगते हैं, उसको पसंद के, उसके शौक के होते हैं, उन्हें भी करना धीरे धीरे कम कर देता है। तो प्रॉब्लम फिर बड़ी लगने लग जाती है। तो उसको बताइए मेंटल हेल्थ मैटर करती है, आप अपनी मेंटल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करो। और देखिए जी, ये है यू डिज़र्व हैप्पीनेस। बताइए उन्हें कि तुम डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस को, खुश रहना तुम्हारा अधिकार है। और उनको ये भी बताइए साथ के साथ कि वो खुश कैसे रह सकते हैं। वैसे तो हैप्पीनेस एक चॉइस है, टफ से टफ टाइम में भी खुश रहने वाले खुश रह ही लेते हैं। लोग उनको देखकर अचंभे में आ जाते हैं कि इतने मुश्किल समय में भी ये इतना स्टेबल, इतना काम और खुश कैसे रह सकता है। कैसे ये कह सकता है कि जिस हाल में मेरा ईश्वर मुझे रखे मैं उसमें खुश हूँ। तो हैप्पीनेस कम्प्लीटली एक चॉइस है जो किसी सिचुएशन, पर्सन के ओपिनियन, हर चीज़ से बहुत दूर है। अब आप, कोई भी इंसान है डाउन फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि शायद मेरे नसीब में तो खुशी है ही नहीं, तो उसे बताइए, एहसास दिलाइए कि तुम डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस। कुछ तो एफर्ट्स डालोगे, जो अंदर है
उसको फील करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर कुछ चीज़ होती है तो उसे फील करने के लिए हमको उसे स्टिमुलेट करना होता है कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए। तो उन्हें मोटिवेट कीजिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको उस हैप्पीनेस का जो ऑलरेडी आपके अंदर है उसका एहसास कराती हैं। दूसरा, उन्हें बताइए कि किस तरीके से इस टाइम पर वो रियलिस्टिक सोचकर अपने उस हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए, उनके आसपास इस तरीके के हालात पैदा कीजिए जिससे कि उनको खुशी का एहसास होने लगे। तो उनको लगातार बताइए, इस तरीके से मोटिवेट कीजिए। अगर आप इस तरीके से लोगों को बोलते हैं तो आप उनकी खोई हुई शक्तियों को उनको वापस से महसूस कराने में बहुत हेल्प करते हैं। और जब हम किसी की इस तरीके से हेल्प करते हैं तो इससे बड़ा नेक का काम तो कोई हो ही नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसी को टफ टाइम में क्या बोलना है, और फालतू की बकवास अगर मन में आ भी रही हो तो मुंह पे, है ना, समझ गए ना। बस किसी का भला नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी का बुरा नहीं करना है। तो आपको ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेनी है कि मुझे जब बोलना है अच्छा बोलना है। तो आप इस तरीके से बोलेंगे तो आप उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लोग बोलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन बोलना क्या है ये आइडिया ज़रा कम आते हैं उन्हें। इस वीडियो को देखकर उन्हें आइडिया आ जाएंगे। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।